अरे अभी तो लगा। अच्छा नहीं आता फिर कलर। अच्छा चिकना हो रहा सही में, इतना चिकना करते हैं। मम्मी बोल रही है कि वो मैंने निविया क्रीम लगाई है तो बोलेगी कि वो चिकना कर दिया तो कलर साफ नहीं आएगा। ऐसे कहा कि कोई बात नहीं। अरे मम्मी मेरे को ड्राई स्किन में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इसलिए। हमें तू लगाना क्रीम। हम यहाँ पे आए हैं मंदिर ये पानी भरने और फिर जाएंगे आगे। मस्त मौसम है। अभी तो गर्मी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी बिल्कुल भी गर्मी स्टार्ट नहीं हुई है तो मौसम बहुत अच्छा है। अभी हम लोग निकलने वाले हैं ट्रेन के लिए, इसलिए अब हम लोग जाएंगे। और मम्मी जल्दी कर। हेलो दोस्तों, अब देखो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। ये स्टेशन है जहाँ से हम लोग बैठेंगे। यहाँ पे ट्रेन आने वाली है तो कितनी भीड़ है देखो अभी भी। तो हम लोग सब सुबह सुबह हम चेकआउट करके आए हैं कि चलो अब हमको रिटर्न होना है, फिर से घर पे अहमदाबाद के लिए निकलना है। तो इसके लिए हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं और ये हमारी ट्रेन आई है। पर देखो भीड़ देखो अब कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो मैंने पुलिस वाले को बोला कि अंकल देखो यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही है। तो सर ऐसा बोला था, सर आप देख लीजिए। तो सर वो उसको मार रहा था, बाहर निकाला था। मेरे को तो इतनी डर लगा क्या करें। फिर हम लोग अंदर घुसे और वो लड़के बहुत सारे थे अंदर का। देखो माहौल मैं आपको दिखाती हूँ कैसा शूट किया है मैंने। और शूट तो करना था। मैं एकदम मेन डोर पे खड़ी हूँ और अंदर पूरी भीड़ है, पूरे बॉयज़ है। ये एग्ज़ाम्स देने आए हैं। अब इनको निकाल नहीं सकते ये लोग, क्योंकि ये डेली अप डाउन करते हैं और इसलिए कोई भी वहाँ पे उनको निकाल नहीं रहा था। मैंने बोला था तो हमको सीट जगह तो मिल गई थी एंटर होने की, बट उसके बाद भी पीछे से उस साइड से लड़के आ गए थे। फिर अब हम अंदर एंटर तो हो गए। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं इतनी भीड़ में मैंने सफ़र किया है। और मेरा बच्चा एकदम नीचे बैठा दिया था उसको मैंने कि ताकि वो शांति से बैठा रहे। और मैं डोर पे थी तो मुझे ऐसा था कि एकदम से कोई धक्का मारेगा ना तो सीधा बाहर। मैंने उस टाइम भगवान को बहुत याद किया। मैंने कहा यार कहाँ फंस गई मैं। वो तो चलो वो तो ठीक है कि अभी पापा थे, कुछ नहीं। अब वो तो हमको सेकंड ट्रेन नहीं मिलती क्योंकि ये हमारी रिजर्वेशन ट्रेन थी और हम रिज़र्व ट्रेन में बैठे थे। पर हमको रिज़र्व में भी हमारा टिकट कंफर्म थी, सब थी, तो भी हमको मेन डोर पे हमको खड़े होके आना पड़ा। थोड़ी देर ही हमको रहना पड़ा। बट वो देखो ये पीछे मेरे कपल है दोनों, तो ये दोनों ही थे। तो पापा उसको देख के थोड़ा मुंह बना रहे थे। अब क्या करें और मेरा तो काम है शूट करने का, तो मैं तो कर रही थी। मुझे ऐसा किसी का कुछ ऐसा पर्सनली नहीं था। ये एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जिसमें मैंने इस तरह से किया है। देखिए मैंने बाहर का भी शूट किया है कि देखो बाहर का कैसा है। मीन्स हेलो फाइनली अब मुझे सीट मिल गई है हम लोग को। और पापा और हम लोग सब बहुत खुश हैं। मैं तो बहुत रिलैक्स हो गई जब मुझे सीट दिखी। और हम लोग शांति से बैठ गए और हमारी एकदम खाली सीट थी। और हमारी 4 हमने एक्स्ट्रा करवाई थी पापा ने, क्योंकि हमारा किसी और जगह नंबर आया था तो पापा ने उसको कैंसिल करवा के फिर दूसरी जगह करवाया था। तो हमारे पास 4 सीटें हमारी ऐसी वेस्ट जा रही थी रिज़र्वेशन की। तो वो भी हमारी उस इतना सब कुछ होने के बाद भी हम लोग मेन डोर पे हम खड़े होके हम आए थे। फिर जब सीट मिल गई तब एकदम हम रिलैक्स थे क्योंकि वो खाली थी। और जैसे वो बॉयज़ निकले तब अब शांति से बैठ के बस मेरा तो काम था शूट करने का। बच्चे मेरे रिलैक्स हो गए और फिर हम लोग शांति से अब बैठे। मुझे तो नींद आने लगी। अब मैं क्या करूँ, सो जाती क्योंकि सुबह जल्दी उठी थी मैं। और फिर सीट मिलने के बाद हम पापा बोले कि चलो कुल्फ़ी खाते हैं। तो फिर हमने कुल्फ़ी खाने स्टार्ट कर दिया और मैंने बहुत सारी कुल्फ़ी खाई। पापा और हम लोग सब मज़े कर रहे हैं। बच्चे खेलेंगे, बच्चे ये मैंगो वाली है। उसके बाद हम लोग शिवम और वो सब
कुल्फ़ी खाने में व्यस्त है। और आप भी देख सकते हैं कि हमारा ये सफ़र बहुत ख़तरनाक था रिटर्न का। और मतलब अच्छा तो हम निकले हैं मम्मी के एक्सपीरियंस साथ, रहा पापा मेरा के साथ, और हम छबड़ा है वहाँ पे चलता आपको है कैसा लगा प्लीज़ जयपुर में, बताना कमेंट में। उसमें जा रहे हैं। वो ओपन रिक्शा होती है, बहुत अच्छी रिक्शा थैंक यू होती सो है। मच। मेरा फर्स्ट टाइम बैठने का एक्सपीरियंस रहा है, बहुत मज़ा आया उधर। तो मम्मी मुझे बता रही है कि यहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि वो लोग बहुत टाइम 7 बार तो वो लोग आ चुके हैं टोटल, और उनको पता है यहाँ पे कहाँ है क्या है। तो पापा, हम थोड़ी देर तो हम पैदल ही चले। उसके बाद वहाँ पापा ने कहा कि चलो हम यहाँ से कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं। तो इसलिए हम लोग पैदल चलते हुए जा रहे थे कि क्योंकि हम बैठे बैठे हमने बहुत सफ़र किया था। तो पापा बोले थोड़ी देर चलो तो अच्छा लगेगा। फिर हम थोड़ी देर फिर रिक्शा हमने ली, और फिर हम लोग वहाँ से हम लोग निकल गए। और धूप तो थी, बहुत ही धूप थी, क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो बहुत ही गर्मी मुझे तो लग रही थी। इसलिए हम लोग जा रहे थे वहाँ। मम्मी सामने जो उससे पहले वो लोग आए थे, तो उस तरह के होटल में भी वो रुके थे। तो मुझे बता रही थी कि वहाँ पे होटल्स अच्छी हैं, वहाँ के रूम्स भी अच्छे हैं। फिर हम लोग मेन गेट पे पहुँचे, जहाँ पे से सब लोग एंटर होते हैं। तो वहाँ बहुत बड़ा द्वार है, वहाँ पे जो यहाँ से नज़दीक पड़ता बाबा का है। तो वहाँ से हमने देख के सब फ़ोटो शूट कराए थे। तो मैंने भी कराया, मम्मी और पापा हम सब फ़ोटो शूट कर रहे थे। तो मम्मी का ध्यान नहीं था, तो मम्मी इधर उधर देख रही थी। बच्चे भी मेरे थे, उनको मैंने कैजुअल पहनाए थे, क्योंकि वो लोग भी बहुत थक गए थे, गर्मी इतनी थी। तो और मैंने वेयरिंग में साड़ी पहन दी ताकि मुझे ज़्यादा गर्मी ना लगे। इसलिए फिर हम लोग वहाँ पे फ़ोटो शूट करने लगे। और वहाँ बहुत सारी दुकानें थी, स्टॉल्स बहुत सारे लगे हुए थे, और बहुत भीड़ थी। उस समय भी इतना क्राउडेड था, बहुत लोग थे। तो मैं और पापा और हम लोग सब पैदल ही चलने लगे। विदाउट स्लीपर, और ऐसे भी चल रहे थे। और कुछ डंडा लेके, कुछ झंडा लेके, इस तरह से सब अलग अलग तरीके से चल रहे थे। उम्र वाले लोग भी थे, और मैं और पापा और मम्मी, बच्चे, हम लोग सब निकले। तो क्योंकि चलने में भी हम लोग को थोड़ा ऐसा लग रहा था, क्योंकि इतना हम चलते नहीं हैं, पर इतनी भीड़ में भी हमको चलना था। फिर एक तो बच्चों को संभालना है, प्लस मोबाइल भी शूट करना है। तो हम लोग ऐसे चलते हुए वहाँ पे आके, जो अभी सब आएंगे जो वहाँ पे तिलक वगैरह लगाते हैं, तो फिर अब हम लोग आगे चल रहे हैं। तो वहाँ पे देखो, ये झंडा लेके सब लेडीज़ हैं जो तिलक लगा के सब करेंगी। तो मैं वहाँ पे, पापा और मैं, हम लोग चल रहे थे। हम तो बचते हुए चल रहे थे, फिर भी एक लेडी आई और उन्होंने मम्मी पहले पापा को लगाया, बच्चों को लगाया, और मम्मी को लगाया, फिर मेरे को भी लगाया। तो और फिर लगाने का वो कुछ पैसे भी लेती है, तो गालों पे लगाया इस तरह से। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो वो भगवान का कुछ होता है तिलक वगैरह, तो उन्होंने लगाया था। उसके बाद हम लोग उसको थोड़े पैसे जो होते हैं उसकी दक्षिणा वो दी उसको। फिर हम लोग वहाँ से निकले। मैंने कहा मैं भी फेस देखने लगी कि ये ऐसा कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे तो अच्छा ही लगा। फिर हम लोग वहाँ से, क्योंकि चेंज की बहुत प्रॉब्लम थी, फिर हमने वहाँ से उससे लगवा के और फिर हम लोग आगे चलने लगे। तो बहुत मतलब आप खुद देख सकते हैं कि कितनी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और वहाँ पे स्टॉल्स भी थे, लोग रोज़ लेके खड़े थे। बच्चे को पकड़ के चलना, तो दोनों बच्चों को तो पापा ने संभाल रखा था। फिर कभी कभार मैं भी ले रही थी, किसी एक को मम्मी ने ले लिया था। कभी शिव मम्मी के साथ, कभी मेरे साथ, ऐसे चल रहा था। और वहाँ पे स्टॉल्स इतने सारे लग रहे थे, मैंने कहा कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ। फिर पापा तो चलते जा रहे थे, क्योंकि हमको टाइम टू टाइम पहुँचना भी था। फिर हम लोग वहाँ पे रोज़ मिल रहे थे, और रोज़ आप विश्वास नहीं करोगे 10 रुपये के 2 रोज़ थे। मैंने कहा इतना कम रेट में रोज़ तो कभी नहीं मिलता, पर वहाँ पे मिल रहा था, क्योंकि सब भगवान को चढ़ाने के लिए रोज़, और रेड कलर के एकदम फ्रेश रोज़ थे।
फिर हम लोगों ने वहाँ पे हम लोग जो वहाँ पे कुंड होता है वहाँ पे हम पहुँचे, तो वहाँ पे बहुत लोग थे, बहुत भीड़ थी और फिसलन भी थी। रैली में धीरे धीरे करके हम नीचे उतरे और पापा और सब वहाँ पे सब लोग नहा रहे थे। देखिए आप देख सकते हैं सब नहाने में वो है। तो पापा ने पानी लेके सब पे छिटका, मेरे पे और बच्चों पे और कनिष्का शिवम पे, क्योंकि हम लोग ठेठ नीचे तो नहीं जा सकते थे। हमने सिर्फ उस पानी को टच किया पापा ने और हम पे छिटकाव दे दिया और हम लोग बस वो दर्शन करके हम लोग वहाँ से निकले। फिर मैंने कहा कि चलो चलो भले जो भी होगा, मैं तो फ़ोटो तो ज़रूर लूँगी। मम्मी बोले नहीं रहने दे तू चल, क्योंकि सीढ़ियाँ बिल्कुल गीली थी और वहाँ से अगर हम ध्यान ना दें तो सीधा हम गिरे। तो फिर भी मैंने धीरे धीरे वहाँ सबका शूट किया। फिर पापा तो आगे निकल गए और मैं और मम्मी और बच्चे हम लोग सब धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे। और वहाँ पे मीन्स इतना भीड़ था कि हम लोग खुद भी सोचने पड़ गए कि लोग इतना मतलब ऐसे गर्मी में भी वहाँ दर्शन करने आए हैं। और मेरा तो फर्स्ट टाइम था, इसलिए मुझे तो कुछ पता नहीं था। मम्मी और तो आए हुए हैं, इसलिए उनको तो पता ही है कि वहाँ पे भीड़ होती है। और जब कुछ खास होता है, हम तो गए थे मलमास में, लेकिन जब कुछ खास होता है तब और भी ज़्यादा भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती है। पापा ऐसा बोल रहे थे। फिर हम लोगों को वहाँ गंगा जल वगैरह मिलता है, तो हम पापा बोले कि गंगा जल ले लेते हैं। तो उन लोगों ने गंगा जल लिया, तो पापा ने मेरे लिए भी ले लिया। वहाँ कुंड का पानी भी मिलता है, तो वो भी पापा ने वहाँ से लिया कि अपने घर में छिड़काव करने के लिए। वो सब तो हम लोग करते ही हैं घर पे, तो हमने वहाँ से जल ख़रीदा। उसके बाद हम लोग लेने के बाद हम लोग फिर मम्मी लेने चली गई। और देखो मेरे हाथ में जो रोज़ेज़ हैं वो मैंने 10 रुपीज़ के 2 रोज़ेज़ लिए हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये रोज़ में कैसे मतलब इतने फ्रेश, और आप खुद देख सकते हैं देखने में भी इसके कलर वगैरह बहुत अच्छा था। और बच्चे तो मेरे वहाँ पे इतने मतलब पानी को देख के उसी में छप छप करने लग गए। उसके बाद पापा और हम लोग धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ बिल्कुल फिसलन थी और वहाँ से हमको निकलना, चलो हमारा तो ठीक है, पर जो होते हैं तो उनका मुसीबत होती है। फिर पापा ने हमको कुल्फ़ी खिलाई। बचपन के दिन याद आ गए मुझे। तो बचपन में मैं सर से और विदाउट स्लीपर हम लोग थे, तो फिर हमने कुल्फ़ी खाई। बहुत मस्त कुल्फ़ी थी और मैंने काफ़ी टाइम बाद खाई, रबड़ी वाली। और जब मैं छोटी थी तब हम लोग खाते थे, पापा हमको खिलाते थे। तो ये भी एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो बहुत सालों बाद मैंने खाई है, क्योंकि मैं तो ये वाली नहीं, वैनिला है या कसाटा है इस तरह की खाती हूँ। ये वाली तो खाती ही नहीं हूँ कभी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो यहाँ पे। फिर हम लोग आगे जाके, फिर पापा ने कहा कि जल्दी खा लो, फिर अब आगे हमको चलना और बाकी है। तो अब हो गई है शाम और अब हम लोग निकल रहे हैं। सब छोटे छोटे बच्चों को लेके आए थे। अब कनिष्का और शिवम सब आइसक्रीम खा के तो मस्त हो ही गए थे। अब सोचा कि चलो अब निकलने का टाइम हो चुका है। पापा के जल्दी ख़त्म कर दो, फिर तुमको दर्शन भी करने हैं। तो हम लोगों ने फिर ऐसा सोचा कि चलो अब थोड़ा चलना तो हो ही गया है, तो अब चलो हम अब कुछ छपड़ा मंगा लेते हैं। तो पापा ने कहा कि अब बहुत चल लिया, चलो छपड़े में बैठते हैं। और रात भी होने आई थी, तो क्योंकि दर्शन भी करने थे हमको, तो मैं शिवम हम सब लोग बैठ के उसमें निकल लिए। और जब निकले तब इतना गर्म हवाएं चल रही थी, लू चल रही थी। पापा और मैं हम लोग सब बैठे। हमने कहा मेरे को तो थोड़ा वो सिलबट्टा लेने का बहुत मन हो रहा था। पापा कहे कि अभी तू चल, अभी दर्शन भी करना बाकी है, ये सब भी है। तो अभी जो मेन था, हमने तो कुंड के दर्शन किए थे, अभी जो मेन दर्शन थे वो खाटू श्याम के, वो बाकी थे। तो उसके लिए हम लोग निकल रहे हैं। और पापा और हम लोग सब बच्चे अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। वो इतना सर दुखा रहे थे दोनों के दोनों बोलने में। बोले नाना जी हमको ये दिलाओ, नाना जी हमको वो दिलाओ। तो पापा तो उनकी बातें सुन रहे थे। और जो रिक्शा वाला है वो एकदम फटाफट चला रहा था, बहुत फास्ट, क्योंकि लेट भी हो चुके थे हम लोग और रास्ते से ऊबड़ खाबड़ थे। तो मुझे तो डर था कि कई बच्चों को मेरे
तो इसलिए मैं पकड़ के उन दोनों को बैठी थी और मम्मी भी बैठती, कभी मम्मी पर संभाल रही थी, कभी मैं, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ था और खुली थी वो जिसमें हम बैठे थे। मज़ा बहुत आया, बस इस बात का मुझे बहुत खुशी है कि मैं जहाँ गई थी वहाँ पे इंजॉय बहुत हमको करने को मिला। पापा ने रूम्स भी बहुत अच्छे लिए थे और फिर हम लोग वहाँ से हम लोग जब निकले तब रास्ते में इतने सारे लोग हमको पैदल चलते हुए भी मिले उस समय भी। अब ये लोग कब पहुँचेंगे मंदिर और कब ये लोग दर्शन करेंगे झंडा ले लेके कोई अल्लाह के है वो है सब इधर ही हेलो भरते। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हम धर्मशाला में भी देखने आए हैं। हम तो रुके हैं गेस्ट हाउस में। तो ये है मम्मी और देखो ये अभी आपको मैं बताती हूँ यहाँ का व्यू। देखो पूरा अंधेरा हो रहा है और हम लोग निकले हैं पानी लेने। तो यहाँ का ठंडा पानी हम लेने गए हैं मंदिर के वहाँ से। तो अभी देखती हूँ, मैं आपको व्यू बताती हूँ। यहाँ पे बहुत देखो पूरी जगह सुनसान है और देखो ये पीछे बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ये VIP का है। तो कर में बोतल और मम्मी भरने जा रही है पानी और मैं थोड़ा व्यू ले लेती हूँ तो आपको बताती हूँ मैं कि क्या क्या है। ओके।